यह घटना उस समय की है जब विक्रम युवा ही थे और मालव देश की यात्रा पर निकले थे। वहां उन्होंने एक महान योद्धा से मित्रता की। उसका नाम था यशोकेतु। यशोकेतु साहसी, ईमानदार और सच्चा मित्र था। उन्होंने साथ में कई युद्ध लड़े और एक दूसरे के लिए प्राण देने का वचन लिया। तभी एक दिन विक्रम की मुलाकात हुई राजकुमारी सुधा से। वह चंद्रमुखी थी, विद्यावान थी और हृदय से उतनी ही करुणामयी जितनी सुंदरी। दोनों ने अनेक वार्ताएं की। विक्रम का हृदय उसके प्रति खींचने लगा। वह पहली बार किसी स्त्री की आंखों में शांति और विश्वास ढूंढने लगा। लेकिन एक दिन यशोकेतु ने हंसते हुए कहा, मित्र, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। मैं सुधा से विवाह करने वाला हूं। मैंने उसे पत्र भी भेजा है। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया, पर उसके होठों पर मुस्कान थी। तुम्हें बधाई हो यशोकेतु, वह सचमुच तुम्हारे योग्य है। उसी रात विक्रम सुधा से मिलने गया। सुधा ने कहा, राजन, मैं अपने मन की बात कहने आई हूं। मैं तुमसे प्रेम करती हूं। विक्रम की आंखों में आंसू थे, पर उसने स्वयं को रोका। सुधा, तुम यशोकेतु की अमानत हो और मैं ऐसा राजा नहीं जो मित्रता पर प्रेम को तरजीह दे। तुम्हारा विवाह उसी से होगा। सुधा रो पड़ी। पर तुम क्या चाहो? तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आंखों से कभी आंसू न बहें और मेरा प्रेम त्याग है, अधिकार नहीं। अगले दिन विवाह हुआ। सुधा ने विक्रम के चरणों में प्रणाम किया। मैंने प्रेम में राजा देखा था, पर आज राजा में एक तपस्वी देखा है। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी स्मृति बन सकी। देवी कामाक्षी की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, हे विक्रम, तेरी चौथी परीक्षा हृदय की सबसे कठिन परीक्षा थी। तू राजा था, पर एक तपस्वी भी। तूने सिद्ध कर दिया कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, त्याग भी प्रेम का ही रूप है। अब पांचवीं देवी विंध्यवसु जागती है। उसके हाथ में एक न्याय का तराजू है। वह बताने वाली है वह कथा जब विक्रम को दंड देना पड़ा, स्वयं अपने पुत्र को। अब जागती है पांचवीं देवी विंध्यवसु। उसके हाथों में न्याय का तराजू है और उसकी दृष्टि में वह निर्दय करुणा है जो केवल एक धर्म की साक्षात मूर्ति में ही देखी जा सकती है। वह विक्रम की ओर देखती है और गंभीर स्वर में कहती है, हे विक्रम, क्या तू वह राजा था जिसने पुत्र मोह के बंधन को तोड़कर न्याय के तराजू को सीधा रखा? क्या तू वह पिता था जिसने न्याय के लिए स्वयं अपने हृदय को चीर दिया? सुन वह कथा जब तूने अपने पुत्र को ही मृत्यु दंड दिया। यह घटना विक्रम के राज्यकाल के 10वें वर्ष की है। राजा का बड़ा पुत्र धर्मकेतु शूरवीर, योग्य और विद्वान था। प्रजा उसे अगला उत्तराधिकारी मानती थी, परंतु युवावस्था के उन्माद में उसे एक दिन घोर अपराध हो गया। एक रात उज्जयिनी की नगर सीमा में एक निर्धन ब्राह्मण की पुत्री पर हमला हुआ। वह रोती हुई दरबार पहुंची और बोली, महाराज, जिसने मुझे लज्जित किया वह कोई और नहीं, आपका पुत्र धर्मकेतु था। पूरा दरबार स्तब्ध। मंत्रियों ने विनती की, राजन, यह संभव नहीं हो सकता है, यह कोई षड्यंत्र हो। राजा विक्रम ने दरबार भंग किया और गुप्त जांच शुरू कराई। 3 दिनों के भीतर ही सभी प्रमाण उसी ओर इशारा कर रहे थे। उस रात्रि धर्मकेतु ने नगर सीमा पार की थी। उसने मदिरा का सेवन किया था और सबसे बड़ा प्रमाण, पीड़िता के आभूषण जो उसके हाथ में छूटे थे, वे राजमहल की छवि लिए हुए थे। और फिर राजा विक्रम ने राजसभा में सबके सामने कहा, यदि मैं न्याय नहीं कर सका तो मेरा राज्य एक ढोंग है, और यदि मैं अपने पुत्र के लिए नियम बदल दूं तो मैं स्वयं न्याय के सिंहासन के योग्य नहीं हूं। मैं धर्मकेतु को अपराधी घोषित करता हूं और उसे मृत्यु दंड देता हूं। सभा में क्रंदन गूंजा। राजमाता रो पड़ी। रानियां मूर्छित हो गईं, पर विक्रम की आंखों में केवल एक ज्वाला थी, धर्म की। जब धर्मकेतु को बंदी गृह से लाया गया, वह झुका हुआ था, लज्जित। उसने कहा, पिता, मैं जानता हूं कि मैंने पाप किया, किंतु आज तुम केवल पिता नहीं हो, राजा हो, न्याय के साक्षात रूप। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं, क्योंकि मैं किसी पक्षपात से नहीं, न्याय की तलवार से मरूंगा। उसी दिन सूर्यास्त से पहले धर्मकेतु को दंड मिला। देवी विंध्यवसु की आंखों में नमी थी। उसने विक्रम की ओर देखा और कहा, हे विक्रम, तूने पिता को मारकर राजा को जीवित रखा। तूने साबित किया कि सिंहासन भावनाओं से नहीं, धर्म और न्याय से चलता है। तू उस सिंहासन का अधिकारी है जिस पर केवल सत्य और धर्म की ज्योति जलती हो।
अब जागती है छठवीं देवी कणकलेखा। उसकी आंखों में नृत्य है, हृदय में संगीत है, पर कथा अत्यंत मार्मिक है। अब सिंहासन की छठवीं देवी कणकलेखा प्रकट होती है। उसके गले में घंटियां हैं, उसके हाथों में वीणा और उसकी आंखों में हंसी के पीछे छुपा गंभीर बोध। वह विक्रम को देखती है और कहती है, हे विक्रम, राजा तो वो होता है जो सैनिकों और मंत्रियों की नहीं, एक विदूषक की हंसी में भी भविष्य की आहट सुन ले। सुन वह कथा जब तूने एक विदूषक की बात को गंभीरता से लिया और अपने राज्य को विनाश से बचा लिया। राज्य का वार्षिक वसंत उत्सव था। दरबार में संगीत, नृत्य, काव्य और हास्य प्रस्तुतियां हो रही थीं। प्रसिद्ध विदूषक ठट्ठा सेन, जो अपने व्यंग्य और व्यथा को हंसी में ढालने का उस्ताद था, वह विक्रम के सामने आया। उसने नाट्य रूप में एक कहानी सुनाई। एक मूर्ख राजा था जिसे उसकी सेनाएं, मंत्री और पत्नी सब धोखा दे रहे थे। वो सोचता था कि सब अच्छा है क्योंकि वे हंसते रहते थे, झुकते रहते थे। और एक दिन जब दुश्मन ने आक्रमण किया तो किसी ने तलवार नहीं उठाई। सब पहले ही बिक चुके थे। सभा ठहाकों से गूंज उठी। मंत्री बोले, यह हास्य है महाराज, केवल मजाक। लेकिन विक्रम की आंखें गंभीर हो गईं। मजाक में छुपा सत्य सबसे खतरनाक होता है। मैं इस नाटक को केवल मनोरंजन नहीं मानता, यह भविष्य की आहट है। विक्रम ने गुप्तचरों को सक्रिय किया। पता चला कि दक्षिण की सीमा से जुड़े मंत्री दुष्ट राजाओं से रिश्वत ले रहे थे। सेनापति के सैनिकों में असंतोष था। यह भी पता चला कि राजमहल का एक गुप्त द्वार पड़ोसी राज्य के एक दूत को दिखाया गया था। विक्रम ने तुरंत कार्यवाही की, गद्दार मंत्रियों को बंदी बनाया, सेना में न्यायपूर्ण सुधार किए, गुप्त द्वार को सील कराया। 2 सप्ताह बाद पड़ोसी राज्य पुष्कलावती ने सच में आक्रमण करने की योजना बनाई थी, पर उज्जैनी पूरी तरह से तैयार थी। युद्ध टल गया, राज्य बच गया। देवी कणकलेखा मुस्कुराई और बोली, हे विक्रम, तू वह राजा है जो शेर की दहाड़ में नहीं, एक जोकर की मुस्कान में भी भविष्य देख सकता है। तूने यह सिद्ध किया कि बुद्धिमत्ता केवल ग्रंथों से नहीं, हर प्राणी की चेतना से आती है। छठी गाथा भी पूर्ण हुई, तू विजयी रहा। अब जागती है 7वीं देवी चारुमती। उसके हाथों में जलपात्र है और उसके माथे पर है तप का तिलक। उसके चेहरे पर तपस्विनी की गंभीरता है और उसकी दृष्टि में विरक्ति और संवेदना का अद्भुत संतुलन। वह विक्रम को निहारती है और कहती है, हे विक्रम, तू केवल राजमहल में बैठकर निर्णय नहीं करता था, तू खेत की मिट्टी में उतरकर जानता था कि प्रजा का दुख कैसा होता है। सुन वह कथा जब तूने अपना राज्य छोड़ एक सामान्य किसान के खेत में मजदूरी की ओर जाना, वास्तविक भूख का अर्थ। एक वर्ष उज्जैनी में वर्षा बहुत कम हुई। कुएं सूखने लगे, फसलें मुरझाने लगी और कई गांवों में अनाज के भाव आसमान छूने लगे। मंत्रियों ने दरबार में आकर कहा, महाराज, स्थिति सामान्य है, हम अनाज बाहर से मंगवा लेंगे और प्रजा को राशन देंगे। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। उसी रात बिना किसी को बताए उन्होंने राजसी वस्त्र त्यागे, एक सामान्य मजदूर का भेष धारण किया और निकल पड़े एक सीमावर्ती गांव की ओर, सारंगपुर। वहां उन्होंने एक बूढ़े किसान गोविंद के यहां काम मांगा। गोविंद ने कहा, काम बहुत कठिन है, खेत में पत्थर भी हैं और कांटे भी, लेकिन अगर तुझे मेहनत की भूख हो तो काम और रोटी दोनों मिलेंगी। विक्रम ने सहर्ष स्वीकृति दी। उन्होंने 3 दिन तक धूप में खेत जोते, बैलों को चलाया और कांटों से लहूलुहान हुए। तीसरे दिन गोविंद की बहू ने उनसे पूछा, तुम्हारी आंखें तो किसी राजपुरुष जैसी लगती हैं, फिर क्यों यह मजदूरी? विक्रम बोले, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं, जब पेट में भूख हो और घर में अनाज न हो तो निर्णय नहीं, निवाला कैसा लगता है। उस रात विक्रम ने गांव की सभा में जाकर सबका दुख सुना। पता चला कई सरकारी अधिकारी अनाज रोककर कालाबाजारी कर रहे थे। अगले दिन राजा विक्रम वापस महल लौटे, अब राजसी वस्त्रों में। पूरा दरबार हक्का बक्का। विक्रम बोले, मेरे लिए रिपोर्ट नहीं, मजदूर की फटी हथेली अधिक सच्ची होती है। मैं खेत में गया और वहां मुझे राज्य की असल धड़कन सुनाई दी। आज से हर गांव का प्रधान सीधे मुझे रिपोर्ट देगा और हर फसल पर लगने वाला कर आधा कर दिया जाता है। देवी चारुमती का स्वर भावुक हो उठा। हे विक्रम, तू वही राजा है जो सिंहासन पर बैठकर भी खेत की मिट्टी को पूजता है।
तूने जाना कि राजा वह नहीं जो सिंहासन पर शासन करे, बल्कि वह जो लोगों के पेट और पीठ दोनों की पीड़ा समझे। 7वीं गाथा की भी तूने परीक्षा पूरी की। अब धीरे धीरे प्रकट होती है 8वीं देवी रत्नमंजरी। उसके हाथों में तलवार है और हृदय में मातृत्व की ज्वाला। उसके नेत्रों में तेज है, मुखमंडल पर युद्ध की रेखाएं हैं और स्वर में मां दुर्गा की गूंज, जैसे वह स्वयं मातृत्व, बलिदान और वीरता की साक्षात प्रतिमा हो। वह विक्रम की ओर देखती है और कहती है, हे विक्रम, क्या तू वही राजा है जिसने पुत्री को युद्ध भूमि में भेजकर सिद्ध किया कि वीरता केवल पुरुषों की थाती नहीं होती? सुन वह कथा जब तूने अपनी पुत्री को तलवार देकर कहा, जाओ, रणभूमि तुम्हारी परीक्षा लेगी और मैं झुका नहीं, नारी की शक्ति पर। विक्रम की पुत्री राजकुमारी राजेश्वरी बाल्यकाल से ही भिन्न थी। वह दर्पण से नहीं, धनुष और शस्त्रों से खेलती थी। उसने बचपन में ही युद्ध कला, राजनीति और न्याय शास्त्र का गहन अभ्यास किया था। राज्य के कई लोग फुसफुसाते, राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को तो महलों तक सीमित रखना चाहिए। पर विक्रम मुस्कुराते और कहते, क्यों? क्या नारी के हाथ में तलवार हो तो वह अन्याय से कम लड़ेगी? तभी संकट आया। वातापी राज्य ने उज्जैनी की सीमा पर हमला किया। सेनापति घायल था। युवराज धर्मकेतु युद्ध में वीरगति पा चुका था। राजा वृद्ध हो चुके थे। दरबार चिंतित था और सेना का नेतृत्व खाली। मंत्री बोले, महाराज, अब आपके पास कोई विकल्प नहीं, आपको स्वयं युद्ध में जाना होगा। लेकिन तभी विक्रम बोले, नहीं, मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा। राजेश्वरी जाएगी। पूरा दरबार सन्नाटे में। राजकुमारी, युद्ध में? राजेश्वरी आगे आई। उसके चेहरे पर कोई संशय नहीं था। पिताश्री, आपने सिखाया कि तलवार जब सत्य के लिए उठे तो हाथ पुरुष का हो या स्त्री का, युद्ध धर्म ही कहलाता है। मैं युद्ध भूमि में जाऊंगी। विक्रम ने अपनी तलवार दी, जिस पर धर्म, शौर्य और त्याग अंकित था। युद्ध हुआ। राजेश्वरी ने वातापी के सेनापति को परास्त किया और दुश्मन के राजा को बंदी बनाकर दरबार में लाया। प्रजा ने नारा लगाया, राजकुमारी की जय हो, नारी शक्ति की जय हो। विक्रम ने कहा, आज उज्जैनी ने सिद्ध कर दिया, वीरता रक्त से नहीं, संकल्प से जन्मती है और सिंहासन की उत्तराधिकारी स्त्री भी हो सकती है, यदि उसमें धर्म और बलिदान का तेज हो। देवी रत्नमंजरी ने हाथ जोड़े और बोली, हे विक्रम, तूने यह सिद्ध किया कि जो राजा पुत्र और पुत्री में भेद करे वह अधूरा है। तू वही है जो धर्म और सम्मान की तलवार किसी भी हाथ में सौंप सकता है, यदि वह हाथ न्याय के लिए उठे। 8वीं गाथा पूरी हुई। तू फिर से उत्तीर्ण हुआ। अब जागती है सिंहासन की 9वीं देवी मालविका। उसके हाथों में फूलों की माला है, पर वह कोई साधारण स्त्री नहीं लगती। उसकी आंखों में विरह, भक्ति और वो प्रेम है जो देह से नहीं, आत्मा से उपजा है। वह विक्रम की ओर देखकर धीमे स्वर में कहती है, हे विक्रम, तूने सिंहासन पर बैठकर भी प्रेम को पैरों से नहीं कुचला, बल्कि उसे हृदय में जगह दी, चाहे वह प्रेम एक दासी का क्यों ना हो। सुन वह कथा जब तूने एक दासी के प्रेम को ठुकराया नहीं, बल्कि उसे अपना सम्मान, अधिकार और आत्मा का स्थान दिया। राजमहल की एक दासी थी कल्पना। वह बाल्यकाल से ही महल में थी। वह विक्रम की सेवा करती, उनके वस्त्र संभालती, पुस्तकें रखती और कई बार उनके वाद्य यंत्रों की रागिनी भी सीखी थी। कल्पना कभी कुछ न कहती, पर उसकी आंखों में कुछ था जो हर बार विक्रम के चेहरे पर छाया देख प्रेम से भर जाता। राजा विक्रम जानते थे यह प्रेम शब्दों का नहीं है, यह उस आत्मीयता का था जो किसी उपाधि या स्थिति से नहीं आता। एक दिन विक्रम एक भयानक युद्ध से लौटे, घायल और थके हुए। महल की रानियां तो थीं, पर उनकी आंखों में सिंहासन की चिंता थी। कल्पना अकेली आकर उनके पास बैठ गई। उसने चुपचाप उनका सिर अपनी गोद में रखा, उनके घावों पर लेप लगाया और कहा, राजन, आप थक गए हो। यदि प्रेम को नाम चाहिए तो मैं आपके चरणों की धूल भी बन जाऊंगी। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। कल्पना, प्रेम धूल बनकर नहीं निभाया जाता। जो हृदय की गहराई से प्रेम करे वह रानी, नहीं तो क्या, वह मेरी आत्मा की संगिनी है। अगली सुबह पूरे राज्य में घोषणा हुई। राजा विक्रमादित्य ने दासी कल्पना को मान्य प्रेमिका और राज्य संगिनी का स्थान दिया है। वह अब केवल एक दासी नहीं,
उस प्रेम की सजीव मूर्ति है जिसे कोई समाज या पद परिभाषित नहीं कर सकता। कुछ लोग आलोचना करने लगे, एक दासी को रानी का अधिकार? विक्रम ने सभा में उत्तर दिया, तुम्हारे लिए वह दासी है, मेरे लिए वह आत्मा है जिसने मुझे बिना चाहत के प्रेम दिया। और यदि राजा अपने प्रेम को ना पहचान सके तो वह केवल सिंहासन का पात्र है, हृदय का नहीं। देवी मालविका की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़े और कहा, हे विक्रम, तूने प्रेम को पहचान कर सिद्ध किया कि जिसे संसार नीचा माने वह भी हृदय में सबसे ऊंचा हो सकता है। तू सिंहासन के साथ साथ प्रेम और आत्मा का भी अधिपति है। तूने 9वीं परीक्षा भी पार की। अब धीरे धीरे 10वीं देवी सुरमाला प्रकट होती है। उसके हाथों में पुस्तक है, उसके माथे पर विद्या की ज्योति है। अब आरंभ होगी वो गाथा जब विक्रम ने विद्वानों के अभिमान को तोड़ा और सिद्ध किया कि ज्ञान विनम्रता से फलता है, घमंड से नहीं।